चलिए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ। हम हनुमान चालीसा का पाठ हिंदी में करेंगे क्योंकि हर किसी को संस्कृत नहीं पढ़ी जाती, हिंदी आसानी से पढ़ सकते हैं। और जब आपको अर्थ मालूम होता है तो आपको पूरी भावना भी आपकी उसी तरह से जागेंगी, क्योंकि बिना अर्थ के पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए जय सिया राम, जय बजरंगबली। चलिए, श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले हैं। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों का, दोषों का नाश कीजिए। ये प्रार्थना हनुमान जी से कर रहे हैं। चलिए चौपाई पढ़ते हैं। श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोक, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान कोई नहीं है। हे महावीर बजरंगी, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप बुरी बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथ ही सहायक हैं। आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल तथा घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज की जनेऊ की शोभा है। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। आप प्रकांड विद्या निधान है, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम काज करने के लिए उत्सुक रहते हैं। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में बसे रहते हैं। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र के उद्देश्यों को सफल कराया। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिंदा किया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। बोलो जय श्री राम। श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री संत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी, यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित जी या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है, ऐसा कोई नहीं है जो आपकी कीर्ति को नहीं जानता है। आपके उपदेश, हाँ, जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए हजारों युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। जय श्री राम। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हे बजरंगबली, संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। श्री रामचंद्र के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, बिना आपकी आज्ञा के। अर्थात श्री राम कृपा पाने के लिए आपकी प्रसन्नता आवश्यक है। अगर आप श्री राम की कृपा पाना चाहते हो, पहले हनुमान जी को खुश करिए। जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं, फिर किसी का डर रहता ही नहीं। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता।
और आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच भी पास में नहीं फटक सकते। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं। इसकी चौपाई है, अगर आपको कोई बीमारी है, बीमारी आपकी ठीक नहीं हो रही है, तो ये चौपाई डेली 108 बार जाप करिए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। तो वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय श्री राम। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती, उसने कल्पना भी नहीं की होती। चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 सिद्धियां, सब प्रकार की संपत्ति दे सकते हैं। 8 सिद्धियां हैं अणिमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। दूसरी है महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना लेता है। तीसरी है गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना सकता है। चौथी है लघिमा, जिससे जितना चाहे साधक उतना हल्का बन जाता है। पांचवा है प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। छठा है प्राकाम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है और आकाश में उड़ भी सकता है। ऐसी महिमा है। सातवीं है इशितव, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। आठवीं है वशितव, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, बज। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे ये सभी रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं। कहते राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं और अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं। और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। बोलिए जय श्री राम। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। हे वीर हनुमान जी, जो आपको सुमरन करता रहता है, उससे उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो। जय हो स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। हे प्रभु, हे हनुमान जी, हे बजरंगबली, आप मुझ पर कृपा कीजिए अपनी, मेरे बच्चों पर, मेरे पूरे परिवार पर, जो भी इस कथा को, हनुमान चालीसा को सुन रहा है, पढ़ रहा है, उन सभी पर आप अपनी कृपा कीजिए। जो कोई हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करेगा, अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है, आपको कोई काम ही नहीं बन रहा, तो आप मंगलवार के दिन 100 बार पाठ करिए हनुमान चालीसा, मंगल और शनि को। देखिए आपको बहुत जल्दी काम बनेंगे। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करे, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। ओ, भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं, जय हो, हर हर महादेव, कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा श्री राम का दास है, इसलिए आप उनके हृदय में निवास कीजिए।
हे संकट मोचन, हे पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम। हनुमान चालीसा समाप्त हुआ और आप लोग जरूर कीजिए। आज मंगलवार है और मैंने तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ये चालीसा सुनाया है। अगर आप नहीं भी कर सकते, ये ब्रह्म मुहूर्त में सुनाया हुआ चालीसा आप इसको जरूर घर में चला कर रख दीजिए और सुनते रहिए, कानों में आते रहिए। बहुत आपको इसका लाभ मिलेगा। जब आपको मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा और जय श्री राम जरूर लिखिए। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं या राम भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। और ऐसी ही और नई नई वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी अपनी रेसिपी को, मेरी अपनी रेसिपी ज़िंदगी के अनुभवों की रेसिपी है, अलग अलग रेसिपी है जो पूरी मोटिवेशन है, धार्मिक है, भक्ति की है, फूड रेसिपी है, मतलब अलग अलग जो भी हमारी लाइफ में होता है, जो भी अलग अलग तरह की रेसिपी है जो कि मेरी अपनी रेसिपी में आपको दिखाई जाती हैं। मेरी अपनी रेसिपी ऐसे नई नई सच्चे अनुभव की रेसिपी आपके लिए लेकर आता है। अगर आप लाइक करेंगे, वीडियो को कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे क्या है हमारा हौसला बढ़ता है, तो हमारा और होता है कि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आए। तो चलिए बोलिए जय श्री राम। राम जी का जाप करिए, 108 बार माला जरूर जापना। एक बार अगर आप राम राम बोलते हैं, एक बार राम राम बोलने का मतलब है आपकी एक माला 108 बार होगी। ऐसी है राम की महिमा। ये है हमारा सनातन धर्म। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, अधूरी मत छोड़िए। अगर अधूरी छोड़नी है तो देखिएगा ही मत। जय श्री राम। आप सभी का कल्याण हो।